तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और इस वक्त मैं हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय। रात के 8 बज चुके हैं और आज मैं दिखा देना चाहता हूँ कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 पे आज माननीय कांशीराम जी का आज जन्म दिन है और इस जन्मदिन को काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज जो डॉक्टर प्रोफेसर रितु जी हैं, आज उनके आंदोलन के भी 201 दिन हो चुके हैं। आइए हम सीधे चलते हैं। हमारे साथ में महमूद प्रचा जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, और डॉक्टर रितु जी हैं जो कि मैं कैमरे के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूं, और तमाम वो साथी लोग हैं जो कि डॉक्टर रितु जी के साथ में कंधे से कंधे मिला करके वो साथ चल रहे हैं। जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय भारत और काशीराम जी अमर रहें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के और उनके पहले महापुरुषों के संघर्ष और उनके बलिदानों को, उनकी मेहनत को जन जन तक, आम जन तक पहुंचाने वाले आज के मॉडर्न युग के, और एक ऐसा पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन जो अनबीटेबल है, एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, ये कॉम्बिनेशन बना के देश के बाबा साहब के सपने को भारत देश के लिए पूरा करने की राह दिखाने वाले बहन मायावती जी जैसे नेता बनाने वाले हर प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में बहुजन जुझारू नेता बनाने वाले काशीराम जी की आज जन्मतिथि है। तो पूरे देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को बहुत बहुत मुबारक हो। काशीराम जी ने जो काम किया था कि नए नए नौजवानों को, नवयुवतियों को पॉलिटिकली अवेयर कराया था कि आप पढ़ोगे, लिखोगे, संगठित होगे, सब काम करोगे, बाबा साहब के बताए हुए सब रास्तों पे चलोगे, लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप पावर हासिल नहीं करोगे, ताकत हासिल नहीं करोगे, तब तक आपके साथ शोषण और अन्याय होता रहेगा। और उसका जो फार्मूला उन्होंने दिया था, और फार्मूला एक थियोरेटिकली देने की बात होती है और उसको अमल में लाके उससे रिज़ल्ट हासिल करना बहुत दूसरी बात होती है। तो साइकिल पे चल के पूरे देश में उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मैसेज पहुंचाया था और देश को जागृत किया था। वो जो अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलकर जो रास्ते पे वो चले थे, उस रास्ते पर हम लोग आगे चल के, अब मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसे रास्ते पे अब हम लोग अब चल निकले हैं कि जिससे वापस आना और जिससे वापस खींच पाना बहुजन समाज के लोगों को अब मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल हो चुका है। डॉक्टर फरीदी एक बहुत बड़ा नाम है जो काशीराम जी के बहुत एक तरीके से सपोर्टर थे, और ये दोनों ने मिलके भी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी क्रांति लाई थी, मुस्लिम समाज और शेड्यूल कास्ट समाज को एक करने। तो डॉक्टर फरीदी और काशीराम जी की जो वो कॉम्बिनेशन थी, आज भी उत्तर प्रदेश में अनबीटेबल है। जैसे ही ये कॉम्बिनेशन बनती है तो 50 से 60% सीटें लोकसभा की आज भी जीती जा सकती हैं। और जो हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं, वो जो हमारे भाई और बहन हैं, वो भी साथ आते हैं, तो 80 में से 80, 1-2 की तो कोई ऊँच चूक हो सकती है। अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा तो इस इलेक्शन में भी डॉक्टर फरीदी और काशीराम जी के फॉर्मूले पे चल के अभी भी 50 से 60% सीटें जीती जा सकती हैं। और अगर ओबीसी समाज के भाई और बहन भी इसमें मिल जाएं, बहुजन समाज एक हो जाए, तो 180 में से 80 सीटें जीती जा सकती हैं। और काशीराम जी को सही श्रद्धांजलि एक तरीके से यही होगी कि इस समय
सभी बहुजन अपने आपस में विरोध मिटा के, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के फॉर्मूले को दिल से अपना के, जिस भी समाज की, बहुजन समाज के जिस भी समाज की जिस भी सीट पर जिस समाज की संख्या भारी हो उसे जिताने का काम करना चाहिए। नहीं तो आपस में भी दिल ख़राब होते हैं कि जिस समाज की जहां संख्या भारी है उसको टिकट ना देके किसी और को जो टिकट दिया जाता है उससे भी बहुत आपस में रंजिश पैदा होती है। तो ये भी ख्याल रखते हुए जो भी पार्टीज़ ऐसी हैं जो इस वक्त बीजेपी और आरएसएस को रोकना चाहती हैं, तो ये समीकरण भी जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए टिकटों का भी वितरण करे। तो मेरे ख्याल से ये जो फार्मूला है जिसकी जितनी संख्या भारी का वो रंग लाएगा और हम लोग सब 201 दिन धरने को जीतेंगे। लेकिन संघर्ष फिर भी करना पड़ेगा और संघर्ष की जो जीती जागती मिसाल है वो मेरे दोनों तरफ खड़े हैं हमारे साथी। ये 201 दिन बाद भी, और इसका भी कोई तोड़ वो नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है इसका भी कोई। अगर सब कुछ भी ठीक होगा थियोरेटिकली, ज़मीन पे लड़ने वाले सिपाही नहीं होंगे तो कोई कॉम्बिनेशन किताबी काम नहीं आता है। तो इस वक्त ज़रूरत ये भी है जो लड़ने वाले एक्चुअल हैं, जो नाम के नहीं, जो ज़मीन पे लड़ के खून और पसीना बहा सकते हैं, जिनको पुलिस से डर नहीं है, असल में डर नहीं है, दिखावे का नहीं कि भीड़ में जाके कहीं खड़े हो जाए सामने और भाषण देने लगे, जो असल में डर नहीं है जिन लोगों को, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में ले जाने की जिम्मेदारी सभी नॉन बीजेपी नॉन आरएसएस पार्टीज़ की जिम्मेदारी है। और ये काशीराम जी को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि भी हो। अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर रितु से, वो भी आज काशीराम जी के आंदोलन को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलन को जो वो ज़मीन पे सच करके दिखा रही हैं, वो भी 2 शब्द बोले काशीराम जी। बहुत शुक्रिया सर। और सबको पहले तो इस दिन की बधाई। मैं बार बार ये कहूँगी कि कांशीराम जी हमारे बीच में अमर है। एक नारा सबने बहुत बुलंदियों से सुना है, कांशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। और आज ये उसी सोती हुई कौम जो जाग गई, ये उन्हीं की जीती जागती ज़मीरों वाले इंसान और उन्हीं की नस्लें आपके सामने खड़ी हैं, जिन्होंने ये समझा कि अगर लड़ाई लड़नी है तो सड़क पे आना होगा। जिस तरीके से हमारे महापुरुषों ने, मान्यवर कांशीराम जी ने सड़कों पे चलकर, चाहे वो पैदल हो, धूप में, नंगे पांव, गर्मी में, एसी की कंफर्ट की बिना परवाह किए समाज को एक किया। उन्होंने जाति 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 को एक किया, जाति 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 में लोगों को बांटा नहीं। उन्होंने इसीलिए आप सबको बहुजन बनाया। लेकिन वर्तमान का हाल ये है कि आज सरकारें क्या कर रही हैं कि जिस जातियों को जातियां मिटाकर उन्होंने एक बनाया, बहुजन बनाया, उसी बहुजन को खिंड करके खिलाकर वो जातियों में बांटकर, आपको धर्मों में बांटकर नफरत फैला रही है। लेकिन मेरे को अपने साथियों को देखते और मेरे साथ जो शख्सियत एडवोकेट प्राचा जी जो खड़े हैं देखकर, और ये इस तरीके के स्टूडेंट्स को और जीती ज़मीरों वालों को देख के ये खुशी होती है देखकर कि हम इनकी ये धर्मों की, ये दहशत की, ये गंद की राजनीति कभी भी सक्सेसफुल होने नहीं देंगे जब तक हम जैसे लोग ज़िंदा हैं, जिनको इन्होंने डरा लिया, धमका लिया। प्रोटेस्ट के आज 201 दिन पूरे हुए, लेकिन हमारे अंदर वही जज्बा, वही हिम्मत है जो 28 अगस्त 2023 में जब शुरू किया था वो थी। क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ सोची थी, ठानी थी। साथी आशुतोष ने बहुत अच्छी खूबसूरत एक बात कही थी कि अभी मैम ये टाइम है कि हमें रिक्लेम करना है अपने हिस्ट्री को, रिवाइव करना है अपने कल्चर को, जो चीज़ें हमसे छीन ली गई, जिस तरीके से बाबा साहेब को धुंधला किया गया साजिश के तहत, और कांशीराम, माननीय कांशीराम जी ने उन्हें रिवाइव किया, उनकी हिस्ट्री को हम सबको पढ़ाया और हमारे असली महापुरुष कौन है हमें उनसे अवगत करवाया, हमें बताया कि ये है वो मसीहा जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है। वही वक्त आ चुका है साथियों कि इतिहास, जो हमारा इतिहास किया गया, उस इतिहास को हम दोहराएंगे। वो लड़ाई जो बाबा साहेब के सपने थे उनको हम पूरा करेंगे। कांशीराम जी ने जो युग देखा, जो ये कहा कि जिन लोगों को चमचागिरी की आदत जवानी में पड़ जाती है वो फिर सारी उम्र दलाली में काटते हैं, उस चीज़ को हम मिटाएंगे। आपने देखा दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉक्टर रितु आपके सामने 201 दिन से लगातार अपनी लड़ाई उसी हिम्मत से लड़ रही है, लेकिन जो लोग
उस समाज के हैं, मेरे समाज के हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो चमचागिरी, दलाली, गुलामी, चाटुकारिता में मगरूर हैं। उनकी किताब थी चमचा युग। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो उसके चेहरे आपको इस दिल्ली विश्वविद्यालय में हर दिन चमचागिरी करते इन आरएसएस वालों की नज़र आएंगे। लेकिन साथियों, मुझे ये लगता है कि ये आज भी हम दिल्ली विश्वविद्यालय में उसी बुलंदी से खड़े हैं। इन्होंने हमारे पे हर अटैक करके देख लिया, हर तरीके से हमारी ज़ुबान बंद करवा के दिखा ली। आज वो पुलिस जिसने खाकी के अंदर भगवा पहना है, हमें नहीं एक सेकंड के लिए भी, 1% के लिए भी डर लगता। और फर्जी एफआईआर जो तुम करते हो, उसका नतीजा भी तुमने देख लिया कि कानून सबसे सर्वोप्रिय है इस देश में। वी बिलीव, हम जैसे अम्बेडकरवादी उस संविधान में विश्वास करते हैं जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है। सत्य में, उस सत्य में विश्वास करते हैं जो मजबूर हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो मुझे ये लगता है कि सच हक की लड़ाई में हमेशा हम लोगों की जीत होगी, अम्बेडकरवादियों की जीत होगी। और इस देश में ये याद रखना है, अभी इस देश में प्रहार किसका है? दो ही चीज़ों का बीच में लड़ाई चल रही है, एक अम्बेडकरवाद, दूसरा मनुवाद। वो मनुवाद जिसकी बुनियाद झूठी है, वो मनुवाद जिसकी बुनियाद पाप की है, उस मनुवाद का घड़ा भर चुका है और हमारा जो सच्चाई का घड़ा सामने आप सबके आ रहा है। और मैं अपनी सारी जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको यही कहती हूँ कि हमें एक साथ होकर, सशक्त होकर लड़ना है। इनके झूठे वादों के अंदर, इनकी झूठी हवाओं में नहीं आना कि विकसित नारी, जो ये विकसित भारत का एक सपना आपको दिखा रहे हैं, और वहीं पे एक पीएचडी की हुई महिला जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की है, वो पकोड़े बेचने पे मजबूर हो गई। ये सारी चीज़ें जो फ्रॉड इन्होंने, जो जुमले इन्होंने हमारे साथ किए, अगर हम एक हो जाएंगे, इनकी डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी को समझ के हम यूनाइट एंड रूल ये सोचेंगे कि हम एक होंगे, और बहुसंख्यक लोग जो 88% आबादी है, अब राज करने का वक्त उनका आ चुका है। जब हम ये चीज़ समझ लेंगे तो हम ये समझ आएंगे कि ये भारत हमारे पुरखों ने बनाया, तो इस भारत को बचाना भी हमने, ये विश्वविद्यालय हमारे, इन विश्वविद्यालयों को बचाना भी हमने। और इसी के साथ मैं ये कहूँगी कि बाबा साहेब भी अमर रहेंगे, माननीय कांशीराम भी अमर रहेंगे। 23 तारीख को शहीद भगत सिंह का दिन आ रहा है, हमारे बीच में हमेशा शहीद आजम भगत सिंह भी इसी तरीके से बुलंदियों से अमर रहेंगे। और इन्हीं नारों के साथ हम अम्बेडकरवादी फैसला लेते हैं कि इन चोरों की सरकार को इस देश से भगा कर रखेंगे। शुक्रिया साथी आशुतोष। यहाँ इस सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय बहुजन, जय संविधान, जय भारत। साथियों, आज हम मान्यवर कांशीराम साहब, जो एक सामाजिक परिवर्तन के इस देश में जो टुकड़े में बटा हुआ समाज था, जिनकी लड़ाइयाँ अलग अलग चल रही थी लेकिन लड़ाई एक थी, चाहे वो इस देश की महिलाएं हों, इस देश के आदिवासी हो, इस देश के दलित हो, या इस देश के मुस्लिम या जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटी हैं वो हो, उन सबको एक कर कर बहुजन में तब्दील किया। एक ऐसे रेवोल्यूशनरी की बात करेंगे जिन्होंने तमाम चीज़ें एक छोटे से रूपनगर पंजाब से निकल कर पूरे देश में एक नीली क्रांति का आह्वान दिया और उसको ग्राउंड से संसद तक इम्प्लीमेंट करके रहे। साथियों, आज उनका 90वां जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस पर तमाम चीज़ों को याद करना बेहद ज़रूरी है जो कांशीराम साहब ने अपने वक्त में की थी, क्योंकि बार बार हम चीख कर हर पॉलिटिकल पार्टी, जो खासकर बहुजन पार्टी है, वो कांशीराम साहब को याद करते हैं। लेकिन कांशीराम साहब का जो आइडिया था कि हम सब बहुजन एक होकर अपनी लड़ाई मजबूत करें, हम सब बहुजन जितना हम अपनी भाषणों में बात कहते हैं उतना ही ग्राउंड पर बात करें और उस चीज़ को इस सरकार की आंख में आंख डालकर इम्प्लीमेंट कराने की शक्ति रखें। साथियों, कांशीराम साहब कहते थे कि सामाजिक न्याय ये तो बहुत छोटी चीज़ है, हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय में अब अच्छी गवर्नमेंट है तो वो आके सामाजिक न्याय दे देगी, लेकिन कल को बीजेपी आरएसएस जैसे लोग आ गए तो वो सामाजिक न्याय को बदल देंगे। इसलिए हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। उसी की लड़ाई लड़ते हुए बामसेब का गठन हुआ और तमाम ऐसे लोगों को इस देश में राज करने लायक बनाया जिनको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम विचारधाराएं नकारते आए, चाहे वो बीजेपी आरएसएस हो, चाहे कांग्रेस हो, या इस देश के सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट हो। उन सब ने कांशीराम साहब को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन कांशीराम साहब जब उनको संसद में उनके भाषण देने से रोक लिया गया तो कहते थे कि यहाँ तो रोक लोगे मुझे, लेकिन सड़कों पे क्या करोगे, वहाँ लोग सुनेंगे और वहाँ मैं अपनी बात कह के रहूँगा। आज जब इस कैंपस में तमाम तरीके के जातिवादी शोषण हो रहे हैं, अगर आज कांशीराम साहब जिंदा होते, एक सवाल मेरी तरफ से आप सबके बीच में, अगर कांशीराम साहब जिंदा होते तो इस देश का क्या माहौल होता और आज जो पूरा देश चल रहा है उसमें उनकी जगह कहाँ होती।
वो कहीं ना कहीं डॉक्टर रितु बनकर लड़ रहे होते, वो कहीं ना कहीं महमूद प्राचा बनकर इन तमाम सड़कों पर अपनी आवाज़, उन तमाम शोषितों की आवाज़ उठा रहे होते, वो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में उन क्लासों से निकले छात्रों को आवाज़ बनकर लड़ रहे होते कि जब शिक्षा की बात आएगी, जब महिलाओं की बात आएगी, जब प्रोफेसर को निकाल दिया जाएगा, जब संसद में तमाम उन जो चुने हुए लोग हैं उनको बाहर निकाल खदेड़ दिया जाएगा, तब हमारे लोग क्या करेंगे। तो साथियों, हम बार बार कहते हैं कि इस देश के लोकतंत्र को बचाना बेहद ज़रूरी है, कांशीराम साहब के आइडिया को बचाना बेहद ज़रूरी है, या अम्बेडकर साहब के आइडिया को बचाना ज़रूरी है। अम्बेडकर को इस देश ने पूरी तरीके से भुला दिया था, लेकिन बाबा साहब को दोबारा इस नॉर्थ के कश्मीर से कन्याकुमारी तक रिवाइव किया, उनको जिंदा किया। उस देश के तमाम लोगों में, इस देश के एक छोटे से गांव से लेकर बड़े शहर तक उस चीज़ को, अम्बेडकर के आइडियाज़ को उन तमाम सोसाइटी तक ले गए। साथियों, हम लोग आज उनके 90वें जन्मदिन पर उनको याद करते हुए इस समाज को, इन तमाम पढ़े लिखे वर्ग के, तमाम उन दलित, आदिवासी महिलाओं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जो भी रिलीजियस माइनॉरिटी है, उन सबको एक बात, एक संदेश देना चाहते हैं कि आप लोगों को बेहद ज़रूरी है कांशीराम साहब के आइडिया को इम्प्लीमेंट कराने की, उनके आइडिया पर चलकर इन सड़कों पर अपनी बहुमत जमाने की। साथियों, एक नारे के साथ मैं उनका अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि कांशीराम साहब कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आज जितना बड़ा एजेंडा लेकर घूम रहे हैं कि हर जगह दलितों को जगह दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कांशीराम साहब की वजह से। जय भीम, नील सलाम। मैं आखिर में 3 जो हमारे आने वाले प्रोग्राम है उसके बारे में बता के अपनी बात ख़त्म करूँगा। आप सब लोगों को जय भीम बोलूँगा और अस्सलाम वालेकुम बोलूँगा। पहले 17 तारीख को 12 बजे गेट नंबर 4 पटियाला हाउस कोर्ट, संडे वाले दिन हम लोग सब डॉक्टर रितु के बहुत ही बढ़िया पकौड़े, पीएचडी पकौड़े वाली डॉक्टर रितु के बहुत ही बढ़िया पकौड़े, पीएचडी लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को पकौड़े बनाने के लिए मजबूर करने वाले और पकौड़े बनाने की सलाह देने वाले कि पढ़ाई लिखाई करके पकौड़े बेचो, वो भी तो रोज़गार है, उनको पकौड़े खिलाने जाएंगे 12 बजे पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से आने वाले रविवार, संडे को आप सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। दूसरा, 18 तारीख को मंडे को ज़्यादातर वकील गेट नंबर डी सुप्रीम कोर्ट 3 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बाहर वकील और दूसरे बुद्धिजीवी ईवीएम हटाने के लिए, ईवीएम के लिए, सुप्रीम कोर्ट के ईवीएम हटाने के लिए जो फैसले लंबित हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के हाथ मजबूत करने और उनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए 18 तारीख को मंडे के दिन 3 बजे गेट नंबर डी पे एकत्रित होंगे और फिर 23 तारीख को हम सभी लोग भगत सिंह साहब की पदचिन्हों पे चल के हम उपवास रखेंगे पूरे दिन का। 23 तारीख जो भगत सिंह जी की शहादत का दिन है, 23 मार्च। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बाबू बोल दो 2 शब्द माननीय कांशीराम जी के ऊपर बोल दीजिए, बस मुबारकबाद दे दो। हमारे बीच में हमारे महमूद प्राचा जी जो हमारे बड़े आका है, हमारे एक छत्र छाया है, और हमारे बहन रितु जी, आशुतोष जी और बाकी हमारे साथ जो भी हमारे क्रांतिकारी भाई आए हुए हैं। साथियों, साहब कांशीराम जी को हमें जब भी उनका कोई भी दिन आता है हम याद करते हैं। इसलिए याद करते हैं कि उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, और कुर्बानी इतनी है कि उन्होंने दलित समाज को एक बोलने का दर्जा दिया। बाबा साहब के बाद जो है साहब कांशीराम जी का नाम आता है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा कि सबको आज का जो दिन है, आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर। नखलों से लेके जहाँ भी दलित समाज के लोग साहब कांशीराम को मानते हैं, वहाँ उनका बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं यही कहूँगा कि हमारे लिए ये बहुत दिन अच्छा और यादगार दिन है। बहुत जय भीम। जय भीम।